अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब कैसे हैं? अच्छा, मैं अपना जो व्लॉग है वो हर रोज़ अपने घर से ही स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं घर से बाहर बैठ के और अपना व्लॉग आप लोगों से शेयर करूँ, अपनी डेली रूटीन। तो मैं आज आ गई पार्क पे और मेरे राइट साइड पे भी पार्क है और जैसा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे भी पार्क है। और हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम थोड़ा सा ही टाइम हुआ है आ गए। यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा घूम फिर लूँ और साथ ही वीडियोस बनाऊँ। और वहाँ जो था एक आइसक्रीम वाला था जिसमें मीसा ने शोर कर दिया कि मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैंने मना किया, बेटा नहीं, वेदर देख लो। खैर हम आगे चलते हैं। ये वाला ट्री देखा है, ये इतना प्यारा है, मतलब ये यहाँ पर 5-6 थे। खैर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। मैं जहाँ जा रही हूँ देखिए मेरे साथ भी ये भी वही उसी तरह का ट्री बना हुआ है, बट बहुत प्यारा है यार। कटिंग कौन करता है इधर आगे, मुझे ये नहीं पता। है अब थोड़ा सा झूठे हुमायूं कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जो साथ जिस पे मीसम खेल रहा है ना इस झूले पे, इस झूले से मैं 2 से 3 दफ़ा गिर चुकी हूँ और बहुत ही बुरे तरीके से गिर चुकी हूँ। लेकिन वो ढीठ लोग होते हैं ना, मेरे जैसे ढीठ हड्डी, मतलब मुझ जैसे ढीठ हड्डी कहीं पाई नहीं जाएगी। खैर मैंने झूले लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मीसम का भी दिल कर रहा था कि मम्मा मैं भी। मैंने कहा ओके चलो आ जाओ बेबी, आपको भी कुछ झूठे माइयाँ करते हैं। तो हम लोगों ने ये शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मेरा वेट ज़्यादा था और मेरे बेटे मोहम्मद मीसम का वेट कम था। जैसे ही मैंने ऊपर किया उसने शोर शुरू कर दिया, मम्मा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? तो मैंने उसे कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, मतलब अभी तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। मैंने फिर स्टार्ट कर दिया 1 2 1 2। वो भी खुश हो गया, उसने अपनी आनी को देखा, मतलब आंटी को देखा। मैं मतलब खाला को हम आनी ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे झूठे माया माया। खैर उसके बाद मैंने इसको कहा कि चलो और मैं थोड़ा सा और अपना पार्क लोगों को दिखा देती हूँ और मेरी वीडियो अच्छी बन जाएगी। हम लोग वहाँ से उठे, मोहम्मद मीज़म ने कहा नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा बेटा उठो हम आगे जाते हैं। लालच थी तो बच्चा था, लालच में आ गया। फिर हम लोग आगे चल पड़े और सेम वैसे ही झूले हमें वहाँ नज़र आए। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा जाके अब झूला ले ही लिया जाए। स्टार्टिंग में तो मैं बैठी थी, लेकिन मीसम ने कहा नहीं मामा आप कभी भी झूला नहीं ले सकती मेरे होते हुए। खैर यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सेल्फी स्टाइल बना लूँ, शायद मेरी सिस्टर को पसंद आ जाए और आप लोगों को भी पसंद आ जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं घंटे खड़ी रही। सिस्टर ने बोला कि मैंने कोई पिक्चर नहीं बनाई और ना तो इतनी बड़ी फिल्म स्टार है कि तू इधर खड़ी हुई है। उसके बाद मैं आगे चल पड़ी। मैंने कहा जा बहन, तू मुझसे सारी ज़िंदगी जेलस ही होती रहेगी। हम लोग आगे चल पड़े और चलते 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 मैं उसी जगह पर पहुंच गई जहाँ पे मुझे जाना था। लेकिन मोहम्मद मीसम को देखे हर झूले को वो छेड़ रहा था और इस पर मैंने सोचा कि मैं फुल जो है उसी झूले पर बैठ के फुल झूला लूँगी जिससे मैं ऑलरेडी 2-3 दफ़ा गिर चुकी हूँ। और यहाँ पे सिस्टर हंस रही थी। सिस्टर ने कहा कि चलो बेटा बैठ जाओ, बाद में तुम्हें पता चलेगा जब तुम गिरोगी, क्योंकि ये झूला तुम्हारे लिए बैड लक है। लेकिन नहीं, मैंने भी फिर ली और गाने गाए, आराम सुकून से ज़िंदगी इंजॉय की। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वो हंस रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ पे जो भी देखे कहेगा कि इतनी बड़ी लड़की झूला ले रही है। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं है, हर कोई लेते हैं, अब थोड़ी मैं ही ले रही हूँ। उसने फिर मुझे ना लोगों का दिखाना शुरू कर दिया और इस पार्क का इतना प्यारा व्यू है मैं बता नहीं सकती। पहाड़ हैं बहुत प्यारे। यहाँ पर मीसम साहब जो है स्लाइड वाली जगह चले गए और मुझे सिस्टर ने फ़ौरन बोला कि स्लाइड वाली जगह मीसम के साथ जाओ, नहीं तो मीसम गिर जाएगा। और फिर मैंने उसे कहा कि यार हद हो गई है, अभी तो बैठी ही थी, पहले भी बैठी थी, तुम दोनों ने मुझे उतार दिया था खालाबन जी ने। लेकिन नहीं, कहाँ है मुझे सुकून, कहीं भी नहीं है सुकून। फिर मुझे उठना पड़ा। मैंने कहा अच्छा झूला रुक तो जाए। उसने कहा सिस्टर ने कि तुम बहाने बना रही हो। मैंने कहा मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। फिर मैं वहाँ से उतरी और फिर मीसम की तरफ हम चल पड़े, अपने एम की तरफ। अच्छा, मीसम साहब की स्पीड इतनी थी कि सोच है वो स्लाइड 2 बार ले चुका था। मैं वहाँ पर तेज़ तेज़ गई। मैंने सिस्टर को बोला कि भाई अब जब मुझे यहाँ से हटा दिया तो तुम भी आ जाओ। सिस्टर का इरादा था कि वो यहाँ से झूले ले। फिर उसके बाद ये वाली वीडियो आप ना ही देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बनी हुई हूँ छोटी सी काकी। मुझे लगा कि शायद मैं इस तरह करके अपनी जो थोड़ा सा सैड है अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, उसको थोड़ा एंजॉय कर लूँगी। तो फिर मैं काउंट करके दोबारा से ऊपर गई और मोहम्मद मीसम ने मुझे आवाज़ दी कि भाई मामा ऊपर आ जाओ। और मैं यहाँ से ऊपर गई। मैंने कहा आप दोनों इकट्ठे आएंगे। उसने बोला ओके। वो मेरा वेट कर रहा था और जैसे ही मैं ऊपर पहुँचती थी वो पहले ही मुझसे स्लाइड कर जाता था।
फिर मैंने इसे रोका, मैंने कहा रुको तो सही बच्चे, मेरे साथ चले जाओ। और अब यहाँ पे देखिएगा, जब तक मैं 1 2 3 4 3 करूँगी तो वो मतलब उसको ले लेनी चाहिए थी, लेकिन उसके माइंड में था कि भाई मामा फ़ौरन नहीं जाएगी, और यहाँ पे पहले मैं आई फिर वो आ रहा था। हम हंस रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पार्क पे हर कोई आ जा सकता है, फैमिली पार्क है। तो वहाँ सामने कुछ 2 आंटी और एक अंकल आ रहे थे, तो मतलब वो आई थिंक उनकी कोई फैमिली थी, तो मैंने स्लाइड लेना छोड़ दिया। मुझे शर्म आ गई, मतलब शर्म आ गई। फिर मैंने कहा चलो इस पे करती हूँ। सिस्टर ने कहा तुम्हारा 2.5 मन का वज़न है, तुम कैसे उठा पाओगी? मैंने कहा बाखुदा डाइटिंग पे हूँ, थोड़ी बहुत है चीटिंग के साथ, लेकिन डाइटिंग तो कर रही हूँ ना। वह आगे से हंस पड़ी। मैंने कहा तू तो मेरी क्लास ले रही है, छोड़ बहन, दे दे मुझे मेरा मोबाइल, दे दे मुझे मेरा कैमरा, छोड़ दे, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये व्यू दिखाना शुरू कर दिया। सच बताऊँ तो ये पार्क सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कोई सैड भी है ना, तो वो आके सुकून और खुश हो जाएगा, उसे सुकून भी मिलेगा और वो अपनी ज़िंदगी की जो भी दुख सुख है वो सारे भूल जाएगा। और यहाँ पे मीसम साहब को देखो कि भाई मैंने 4 तक काउंट कर लिया, 5 तक काउंट कर लिया, बट मोहम्मद मीसम ने कहा पूरा 10 तक काउंट करेगी मम्मा तो मैं नीचे आऊँगा। मैंने फिर पूरा 10 तक काउंट किया, फिर मोहम्मद मीसम साहब नीचे तशरीफ़ लेकर आए। अब उसके बाद इसको एक जगह रहना ही नहीं था, एक जगह टिक के बैठना ही था। अब यहाँ पर इसने मेरे साथ क्या किया, इसने कहा कि मैं ब्लू वाले से आऊँगा, और मुझे लग रहा था कि ये रेड वाले में आएगा, कि भाई ये फ़ौरन ना रेड स्लाइड के पास आएगा। बट इसने क्या किया, ना ब्लू को देखा ना रेड को देखा, डायरेक्ट वो दूसरी स्लाइड ले ली, वो जो दो बड़े बच्चे नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, लोहे टाइप की बनी हुई होती है, वहाँ पर चला गया। और मैं वहाँ से फ़ौरन भागती हुई गई कि या अल्लाह, गिर गया तो 2 3 4 दांत है वो टूट गए, तो मैं कहाँ से निकालूंगी चुन चुन के। है यहाँ पर बेचारे को फिर मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा आ जाओ, बड़ा स्लाइड तरीके से स्लो आया स्लाइड लेते हुए कि भाई मैं गिर ना जाऊँ। फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटे ने देखे यहाँ पर फ्लावर्स, हम लोग चल पड़े उन फ्लावर्स की तरफ। काश मेरी ज़िंदगी भी इन फूलों की तरह होती, बिल्कुल खिली खिलाई। मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, मतलब क्या, जहाँ बैठो वहाँ दुख है। अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून होता, खुशी होती, तो काश मैं भी अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। पर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी जैसी लड़कियों की ज़िंदगी, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मेरे जैसे तो बिल्कुल ही ना करे, जिसकी ज़िंदगी में मतलब सुकून था ही नहीं, खुशियाँ थी ही नहीं। खैर, मेरे व्लॉग्स को आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको मेरी सारी ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। और प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ख़ासकर मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि मेरा केस चल रहा है अदालत में, अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और सॉल्व हो जाए। बस मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, बस मुझे यही लगता है। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी इन खूबसूरत फ्लावर्स की तरह कर दे। और यहाँ पे मोहम्मद मीसम गिर चुका था, और जिसमें गिरने के बाद उसने काफ़ी रोया धोया। मैंने फिर लाड प्यार किया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर आप बड़े हो ना, गिरोगे तो बड़े होगे ना। अच्छा, यहाँ पर इसको 2 बच्चे मिल गए थे, उनके साथ खेल रहा था, खेलते खेलते वो बच्चे चले गए। अब ये वहाँ खड़ा हो गया, क्योंकि अकेला है ना, इसके साथ तो घर पे कोई भी नहीं होता। मामा मैंने उन बच्चों के साथ खेलना है, तो मैंने कहा बेटा आ जाओ ना, मैं हूँ ना, तुम्हारी खाला है ना, हम दोनों खेलते हैं। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े, और हम लोगों ने मीसम के हेयर कट करवाने थे, वहीं से उठे और हम हेयर कट कराने चले गए। मीसम का एक ही सैलून है जहाँ पे मीसम जाता है और अपने हेयर्स कट करवाता है। आज का व्लॉग मुझे इसी तरह लग रहा है कि जैसे मीसम पर बनाया गया है। खैर, यहाँ पे मीसम साहब ने बैठा, स्टार्ट किया अपने हेयर्स कट करवाना। मैंने कहा शुक्र के कलमे पढ़े। लेकिन एक चीज़ है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। एक औरत को जब बाप बनकर चलना पड़ता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुकी थी कि मैं अपने बेटे को वो खुशियाँ नहीं दे पा रही हूँ जो देनी चाहिए। मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि भाई मैं हर चीज़, हर सुकून इसे दे सकूँ। और बस मैं यूट्यूब पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं ना जॉब करती थी स्टोर की, तो अब मैं इसलिए यूट्यूब पे आई हूँ कि शायद मैं अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। वो इस वजह से क्योंकि यूट्यूब पे मैं जब यहाँ पे वीडियोज़ बनाऊँगी, इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब चलेगी, तो मैं अपने बेटे को टाइम दे सकूँगी। क्योंकि जब मैं जॉब पे जाती थी तो मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और रात 9 साढ़े 9 वापस आती थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। प्लीज़ आप सब लोग मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। और आते आते रात हो गई थी, फिर हम लोग घर चले आए। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो सबसे लोग ज़्यादा देखें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट टाइम तक देखा करें। असल में मैं तो इस एक्ट थी, तो मेरी आवाज़ अब ऐसे निकल रही है। चलिए अब मैं लास्ट करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें जितना हो सकता है मुझे, और इंशाल्लाह मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।